नमस्कार। आज गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में हम भी डीपीसी नहीं कर पाए। अब ये सरकार भी किसी भी वर्ग की पदोन्नति नहीं कर पा रही है। शिक्षा विभाग में खाली पदों का विवरण देते हुए बताया कि कुल 1,01,222 पद खाली पड़े हैं। डीपीसी का मामला कोर्ट में अटका पड़ा है, तो इसको कोर्ट से निकालना चाहिए था। आखिरी के 2 साल में हम भी नहीं कर पाए और अब 12 महीने से किसी भी वर्ग की पदोन्नति नहीं हो रही है, डीपीसी नहीं हो रही है। न 3rd ग्रेड की है, न 2nd ग्रेड की है, न कोई व्याख्याता की है, न प्रधानाचार्य की है। अगर आप इसको देखोगे तो प्रधानाचार्य के भी 7,400 निवासी पद आज भी खाली हैं। स्कूल व्याख्याता के 17,556 पद खाली हैं। द्वितीय श्रेणी के 33,840 पद खाली हैं और तृतीय श्रेणी के 18,170 और तृतीय श्रेणी के भी जो L2 और L1 ये 18,936 और प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा के 4,153, प्रयोगशाला के 1,078, यानी कुल 1,01,222 पद रिक्त हैं। नए पदों की भर्ती की जा रही है और नए डीपीसी करा करके पदोन्नति। ये कहना कि कोर्ट में अटका हुआ है, कोर्ट में एक बात अटकी हुई है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे तो आपको कोर्ट से निकाल करके इनको डीपीसी करनी चाहिए। नए डीपीसी कर रहे हैं और नए नए पदों की भर्ती कर रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से आपने सुना होगा, प्रेस के माध्यम से उन्होंने बाकायदा कहा था, कैबिनेट में फैसला करके कहा था कि हम लोग L1 के अंदर पहले तो कहा तृतीय श्रेणी अध्यापक में 50% महिलाओं को आरक्षित करेंगे और रिजर्वेशन देंगे, और उसके बाद में कैबिनेट में भी इन्होंने कहा था। लेकिन आज की तारीख तक न कोई नियमों में, न कानून में संशोधन हुआ है, न पंचायती राज एक्ट में संशोधन हुआ है। ऐसे ही जैसे वो मारवाड़ी में कहते हैं ना, धूल में लट चला दिया, वैसे धूल में लट चला दिया। इनके पास में कानूनी स्थिति की बिना जानकारी की घोषणा कर रहे हैं। इसलिए जो रीट की ये बात कह रहे हैं वो रीट की भी नहीं हो सकती, क्योंकि रीट में L1 में केवल और केवल एक ही पेपर होगा और उसके आधार के ऊपर जो मेरिट बनेगी उससे भर्ती होगी। और उसी L1 में ये महिलाओं की भर्ती की बात कर रहे हैं। तो आप जब तक इस कानून में संशोधन नहीं करते तब तक आप रीट की कैसे विज्ञप्ति निकालेंगे और कैसे रीट कराएंगे। मैं समझता हूँ कि ये सारे के सारे वादा खिलाफी ये लोग बात कर रहे हैं। तो बने रहिए ऐसे अपडेट के लिए जेफ नेक्सस के साथ। धन्यवाद।